दूसरों की दया सब लोग खोजते हैं और स्वयं करनी पड़े तो कान पर हाथ रख कर निकल पड़ते हैं। धनवान होते हुए जिसकी प्यास नहीं मिटी आज तक, उससे बड़ा गरीब और नीच कोई हो ही नहीं सकता। गरीब वो नहीं है जिसके पास धन नहीं है, वास्तव में गरीब तो वो है जो धनवान होकर भी धनहीन और धन देना नहीं जानता, और धन कमाकर भी जिसकी प्यास नहीं मिटी। जिसने कभी दुख नहीं देखा वह सबसे बड़ा दुखियार है इस दुनिया में। जो तुम्हारे दोष को दिखाता है उसे ये समझे कि ये मेरा गड़े हुए खजाना, गड़े हुए धन के समान है, क्योंकि दोष तुम्हारे वही उजागर तुम्हें बताता है कि तुम अपने जीवन में कर क्या रहे हो, तुम्हारा दोष क्या है, तुम्हारा दुखियार तुम्हारा जीवन क्या है। दोस्तों, वही लोग बोलेगा जिससे तुम्हें अच्छाई, जिससे तुम्हारे जीवन की फिक्र होगी, वरना सब लोग जब इस बात की कहने पे आएंगे तो वो पतली गली से होकर अपने आप निकल जाएंगे। जो फिक्र करेगा वो इस बात को कहेगा। उस व्यक्ति का शुक्रगुजार करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो गड़े हुए धन खजाने हीरे मोती के समान हैं तुम्हारे लिए। जो मनुष्य दूसरों के ऐब निकालता है, जो मनुष्य दूसरों के ऐब निकालता है, वो अपने ऐब नहीं देख सकता कभी अपने जीवन में। हम कोई धोखा नहीं देते, हमें कोई धोखा नहीं देते, हम स्वयं अपने आप को धोखा देते हैं। इस जीवन में अचारे चनाके कहते हैं, सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर देते हैं और कर दिया करते हैं। इस जीवन में इंसान खुद की गलती पर सबसे अच्छा वकील बन जाता है। जब खुद गलती करता है तो सबसे अच्छा वकील इस दुनिया में बन जाता है, और जब दूसरों ने गलती करी हो तो सीधा उसे ठोकने के लिए जज बन जाता है। ये आचार्य चाणक्य कहते हैं, इंसान खुद की गलती पर सबसे अच्छा रिएक्ट करना जानता है, लेकिन जब दूसरों का गलती करे हो तो उस पे उनकी गलती ठहराने में वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उससे कभी गलती हुई ना हो। इससे पहले मैंने एक बात कही थी, इसके बारे में आपको। इंसान खुद को लाखों करोड़ की चाहत रख सकता है। इंसान देखा है आपने, इंसान खुदा से कहता है कि हे ईश्वर मुझे लाखों करोड़ों की चाहत देना, मगर जब देने की वक्त आती है तो जेब से केवल सिक्के, चौनी, अठन्नी निकलती हैं। आपके साथ भी अक्सर ये बात हुई होगी। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी परेशान रहता है क्योंकि वो खुद को बदलता नहीं है इस दुनिया में। मुंह में जवाब, मुंह में जुबान होना चाहिए, मुंह में जुबान होना चाहिए। मेरे दोस्त सब रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। जुबान जो होती हैं, गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिलते हैं इस दुनिया में, मिलेंगे और मिलते हैं इस दुनिया में। मुझे भी मिले हैं, आपको भी हजारों मिलेंगे, पर गलती पर समझ कर साथ निभाने वाले इस दुनिया में हजारों में से केवल एक आधा ही तुम्हें मिलेगा। उसका साथ मत छोड़ना, बगैर अंदर कोई साथ के नहीं। सच का साथ देने वाले अक्सर अकेले ही इस दुनिया में मिलेंगे, उन्हीं की तलाश करो, वही तुम्हारे साथ भी चलेंगे। जहाँ तक रिश्तों का सवाल है, लोगों का आधा वक्त अनजाने लोगों को इम्प्रेस करने में, अपने सपनों को इग्नोर करने में चला जाता है। मैंने ऐसे अपने दोस्त को नजरअंदाज और ऐसे दोस्तों को छोड़ते देखा जो अपनी जिंदगी जीने के चक्कर में, अपने दोस्तों मुझे अन्य लोगों को इम्प्रेस करने में अपना दिन गुजार देते थे, लेकिन अपने सपनों का पीछा वो 1 मिनट क्या 1 सेकंड भी नहीं करते थे। वो 1 सेकंड की भी उनसे बात की जाए तो वो भी व्यर्थ लगती थी। ऐसे अपनी जिंदगी को सस्ते मत बनाओ तुम कि औरों के लिए तुम काम करने चले जाओ, औरों को खुश करने के लिए तुम पूरे दिन रात मेहनत करो, फिर दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए शाम को डिनर पे जाओ, और इम्प्रेस ना हुआ तो पूरे दिन की मेहनत, पूरी जिंदगी की मायने डाउन चली जाती है, और इंसान इस तरफ उतावला हो जाता है कि अपनी आप जान देने पर उतर जाता है। क्या जिंदगी इतनी सस्ती है? जिंदगी उन बेवकूफों की सस्ती होती है जो इम्प्रेस करने में अपना जीवन ऐसे ही गुजार देते हैं। कोई हालत को नहीं समझता तो कोई जज्बात को नहीं समझता, कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है और कोई किताब पढ़कर भी उसे समझ ही नहीं पाता। ऐसे इस दुनिया में ऐसे लोग आपको जरूर मिलेंगे। कोई किसी को परखने में पूरी जिंदगी लगा देता है और
कुछ वक्त में उसे समझने में लगा देता है। उनके रिश्ते भी कोई गलत फैमिली नहीं रहती मेरे दोस्त। हित चाहने वाला पराया भी अपना होता है और अपना हित चाहने वाला हमें इस दुनिया में पराया लगता है। क्या आप इसी तरह की वीडियो पसंद करते हैं? इस दुनिया में इस बात का याद रखना, जो सच में साथ देता है या जो सच का साथ देने वाला होता है, वो अक्सर इस भीड़ में तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे, वो तुम्हें अलग ही मिलेंगे। तलाश करो ऐसे लोगों की जो सच में जीते हो, तलाश ऐसे लोगों की मत करो जो झूठ में जीते हैं। तलाश उनकी करना जो सच में जीते हैं, क्योंकि वो जीवन हमेशा सच में जीते हैं और सच में करते हैं और सच में चलते हैं। क्योंकि सच कभी डूबता नहीं और झूठ कभी रहता नहीं। चांद कभी छुपा नहीं और सूरज कभी निकला नहीं। ऐसा कभी हो नहीं सकता इस दुनिया में मेरे दोस्त। जिस दिन दुनिया में ये सब लुप्त हो गया, उस दिन ही दुनिया समझो लुप्त होगी। गलती पर साथ छोड़ने वाला बहुत मिलेंगे इस दुनिया में, पर गलती पर समझकर साथ निभाने वाले और साथ चलने वाले तुम्हें बहुत कम मिलेंगे। और जिस दिन ऐसा मिल गए तो उस दिन उनके पीछे या उनके साथ ही चले रहना। जिस दिन तुमने अपने आप को उनसे अलग कर लिया तो समझ लेना तुमने खुद को ही अपने मौत के घर में डाल दिया मेरे दोस्त। सच वो नींव है जिसके दम पर साम्राज्य की एक नींव इतनी मजबूत रख ली जाए, वो कभी डगमगाती नहीं। और झूठ अगर कितना बड़ा क्यों ना हो, साम्राज्य की विशाल हजारों के बराबर बना ली जाए बुझाए, लेकिन झूठ पर टिकी हो तो उसे हवा का झोंका ही प्राप्त है मिट्टी में मिलाने के लिए। सच बनो ना कि झूठ। जीवन को सच में बदलो ना कि झूठ में। जीवन को दिखावे में नहीं, हकीकत में बदलो। जीवन को इम्प्रेस करने में नहीं, अपने सपनों को दूसरों को इग्नोर करने में लगाओ। अपने सपनों को इम्प्रेस करने में लगाओ, ना कि दूसरों को इम्प्रेस करने में लगाओ। जिसने अपने जीवन को जाना है वही अपने जीवन को पहचानेगा भी, क्योंकि जीवन का मकसद और जीवन का असली मतलब और जीवन का सच उस वृद्ध व्यक्ति से पूछना जो अंतिम शैया में लेटा हुआ है। काश मैं वो जीवन जी पाता, उसका यही सपना होता है और यही कहता है, काश मैं उस समय वो कर लेता जो मैं करना चाहता था। हाथ में डिग्री थी, गेट पर गाड़ी थी, फिर भी मैं नहीं जा पाया। इससे बड़ी मेरे लिए क्या दुर्दशा खड़ी थी। दोस्तों, कभी कभी परिस्थितियां इतनी भयंकर रूप ले लेती हैं कि इंसान को बाहर निकलना ही उसमें से नहीं दिख पाता। और जो लोग डटे रहते हैं, परिस्थितियां हालत जैसे भी हो, समझते हैं कि इस जज्बे को कैसे जवाब देना है, और समझते हैं वो बिना कोरे कागज या बिना किताब की कोरे कागज वाली किताब को भी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। अपने जीवन को सरल बनाओ ना कि औरों के लिए सरल।